एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बचावाटी आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार मेंडल था कौन जिसकी वजह से तुम लोग को ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। क्या क्या उनके अचीवमेंट्स थे, किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए एंड कौन सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने कौन से प्लांट को चूज किया एंड क्यों उसी प्लांट को चूज किया। तो ये सारी मिस्ट्री आज की हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि मेंडल कौन था। ठीक है, तो मेंडल को हम लोग यार बच्चा पार्टी फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर मेंडल नहीं होते तो हम लोग को पता नहीं चल रहा होता कि क्या कैरेक्टर्स होता है, क्या ट्रेड्स होता है एंड ऑफ स्प्रिंग में मतलब जो हम लोगों में जो कैरेक्टर आते हैं वो मम्मी है, पापा के किसके कैरेक्टर्स आते हैं एंड क्यों वही कैरेक्टर आ रहा है, इसके पीछे के रीजन हम लोग कभी भी नहीं जान पाते। तो जस्ट बिकॉज ऑफ मेंडल ये हमें पढ़ना भी पड़ रहा है एंड ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तब मेंडल हमारे बिल्कुल बॉर्न हुए थे 1822 में एंड इनका लाइफ पीरियड था टिल 1884 तक। अब यार मेंडल की कहानी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है बच्चा पार्टी। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मेंडल ने अपनी लाइफ में जो भी सभी एक्सपेरिमेंट्स किए थे ना तब तक तो उन पे कभी भी किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। मतलब सब लोगों ने उनको इग्नोर किया था। लाइक उनके एक्सपेरिमेंट्स को जब उन्होंने प्रूफ भी करना चाहा तो किसी ने उनको वो नहीं कहा कि हाँ ठीक है ये एक्सपेरिमेंट सही है, किसी ने उनको सही भी नहीं माना था। जब उनकी डेथ हो गई, डेथ के बाद अराउंड 13 से 14 इयर्स के बाद मेंडल को अचीवमेंट मिला। हाँ लिटरली तुम सही सुन रहे हो जो तुमने अभी सुना ना कि मेंडल की डेथ के बाद उनको अचीवमेंट मिला। मतलब इन 1990s मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स हमारे किए थे, जितने भी लॉज हम आगे पढ़ने वाले, जो भी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनको वापस से देखा गया कि यार कोई एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ऐसे ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया था। उनकी एक्सपेरिमेंट्स की सभी चीजों को वापस से रिकन्फर्म किया गया, रिन्यू किया गया एंड उनकी थ्योरी को आखिरकार पब्लिश किया गया। तो जब लाइफ में थोड़ा बहुत भी चीजें ऊपर नीचे होती है ना तो इतना डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, है ना। हमें अचीवमेंट बस तुम लोग कोशिश करते रहो, जैसे बाकी तुम्हें अचीवमेंट मिलेगा कभी ना कभी। तो यार मेंडल की कहानी से तुम लोग सीख सकते हो कि मेंडल जब तक मेंडल के सामने तो उन्हें कभी भी अचीवमेंट नहीं मिल पाया, बट एट लास्ट जब मेंडल की डेथ हो चुकी थी एंड आफ्टर 13 to 14 ईयर्स लेटर मेंडल की थ्योरी पब्लिश भी हुई, उसको रिन्यू करके सभी चीजें देखा भी गया एंड आज वो उनके नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। एंड हम भी इतने जो लॉज हमें अपकमिंग 3 लॉज जो पढ़ने हैं वो हम मेंडल के नाम से ही पढ़ते हैं कि मेंडल ने ये 3 लॉज दिए थे एंड ये जो कहानी है हमारी ट्रेड्स, कैरेक्टर, सभी चीजें इनकी वजह से हमारी आई थी। तो मेंडल की कहानी ने तुम लोग ने सुन ली और तुम लोग को ये पढ़ना हो तो तुम लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी गिवन है तो तुम लोग देख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा तुम लोग को ना इनकी बॉर्न, ये कब बॉर्न हुए थे एंड इनका लाइफ टाइम कब तक था, लाइक 1884 तक, ये तुम लोग को चीजें थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक है, अब चलिए आगे से बात करते हैं। मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे ना, जैसे हमारे मतलब जो भी बताए थे कैरेक्टर्स क्या होता है, ट्रेड्स क्या होता है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, ये किस पर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये बताया था। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था हमारे पी प्लांट पर। मटर का जो पौधा होता है, मटर का प्लांट होता है। ठीक है, आज का मतलब अभी हमारे विंटर सीजन में तो काफी ज्यादा मटर सभी के घरों में आ रहे होंगे, है ना। तुम पुलाव में खा रहे हो, सब्जी में खा रहे हो और पता नहीं कितनी कितनी डिशेज में तुम मटर खा रहे हो। तो पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, तुम लोग के दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, दीदी वाई पी प्लांट, पी प्लांट पे क्यों किया था, इतनी सारे यार प्लांट्स है, वाई पी प्लांट। तो यार पी प्लांट में ना मेंडल को बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिले। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रास्टिंग? कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अलग अलग चीजें एक ही प्लांट में उनको देखने को मिली। यार एक प्लांट में इतनी सारी चीजें हो सकती है, इतने इतने कैरेक्टर्स है यार, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत सारे यहाँ देखने को मिले थे। अब कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वो थे कि जो मेंडल को देखने को मिले थे? तो मेंडल के पास कुछ 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। लाइक तुम लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ उनके पास इन टोटल 7 ट्रेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उनको देखने को मिले थे। चलिए सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले शेप ऑफ सीड क्या होता है। तो शेप ऑफ सीड 2 टाइप के हमारे मटर में तुम लोग ने देखे होंगे, एक तो राउंड आता है शेप एंड देन दूसरा आता है रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब हल्का सा झुर्रियां आ जाती है उसके चेहरे पर, है ना, मतलब रिंकल्ड होता है, थोड़ा सा मुरझाया हुआ एकदम, है ना, श्रिंक हो जाता है। तो उस टाइप की सीड्स तुम लोग ने देखे। जिस टाइप से यार यंग एजेस में हमारे फेसेस कितने अच्छे होते हैं, लाइक फ्रेश फेस होता है, बहुत टाइटनिंग स्किन होती है हमारी। बट जैसे जैसे हम लोग ओल्ड एज में आ जाते हैं, लाइक हम लोग ने अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर को देखा है कि उनके
उनके चेहरे पर कितने सारे रिंकल्स आ जाते हैं। इसी टाइप से हमारे पी प्लांट में भी दो टाइप के सीड्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज राउंड एंड द सेकंड वन इज रिंकल्ड, ठीक है। कलर ऑफ सीड्स भी इन्होंने देखा कि कलर ऑफ सीड्स में भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिले। कलर ऑफ सीड्स में दो ट्रेड्स देखने को मिले। फर्स्ट ट्रेड था येलो कलर का सीड होता है एंड द सेकंड वन इज कि ग्रीन कलर का सीड भी देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रीन तो जनरली हम सबने देखा होता है, येलो कुछ काद नहीं देखा होता है, बट येलो भी कलर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कलर ऑफ पोर्ट्स, तो पोर्ट्स मतलब जो उसके बाहर का जो छिलका होता है, ठीक है, हमारी इंडियन लैंग्वेज में पोर्ट्स का कलर भी तुम्हें दो टाइप्स में देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज ग्रीन एंड द सेकंड वन इज येलो, ठीक है। मतलब येलो देखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत दिन हो जाते हैं ना, तो वो उसका कलर फिर फेड होने लग जाता है एंड येलो कलर में वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमें दिखाता है, ठीक है। शेप ऑफ पोर्ट्स, तो शेप कैसा होता है पोर्ट्स का, कुछ कुछ बहुत फुल होते हैं एंड कुछ होते हैं फ्लैट होते हैं। तो तुम लोगों ने देखा है ना, कुछ कुछ फ्लैट दिखती है, कुछ फुल होती है तो कितनी मतलब थोड़ी सी मोटी मोटी दिखती है हमें, ठीक है। एंड जो फ्लैट होती है एकदम पतली सी दिखती है, छोटे छोटे से उसके अंदर सीड्स वो होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, प्लांट हाइट, प्लांट की हाइट भी दो टाइप से देखने को मिली। जैसे ह्यूमन बीइंग की हाइट होती है, किसी की हाइट बहुत ज्यादा टॉल होती है तो कोई ड्वार्फ होता है, ठीक है। इसी तरीके से उनकी भी हाइट्स में देखने को मिला। कुछ पी प्लांट्स की हाइट काफी ज्यादा थी एंड कुछ पी प्लांट्स की हाइट हमारी काफी ज्यादा कम थी, जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फ, ठीक है। अब बात करते हैं हम पोजीशन ऑफ फ्लावर्स। तो इन्होंने देखा कि फ्लावर्स भी अलग अलग पोजीशन पे ग्रो हो रहे हैं। कुछ कुछ फ्लावर्स हमारे जंक्शन पर ग्रो हो रहे थे, लीफ का जो जंक्शन है उस पर ग्रो हो रहे थे एंड कुछ कुछ फ्लावर्स हमारे टिप्स पर ग्रो हो रहे थे। टिप्स मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, टिप्स पर हमारे ग्रो हो रहे थे। सो लास्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उनके पास था फ्लावर कलर। तो फ्लावर का कलर कैसा कैसा उनको देखने को मिला। फर्स्ट कलर उन्होंने देखा कि यार इसके फ्लावर का कलर तो पर्पल ही होता है एंड जो सेकंड कलर उन्होंने देखा वो देखा कि ये व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी यहाँ होते। तो ये कुछ 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर ही किया। माइट भी अगर तुमसे 2 या 3 मार्क्स में ये सवाल पूछा जाए ना, तो तुम लोग बच्चा पार्टी ये तुम्हें टेबल तो बनाना ही बनाना है। इसके बाद जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ तो वो तुम लोग नोट डाउन कर लो। मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर ही क्यों किया। सबसे पहला पॉइंट कि यार ये प्लांट ना बाइसेक्सुअल है, तो इस पे एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। दैट्स व्हाई मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। दूसरी चीज यार, इसको लैब में ग्रो करना बहुत आसान है, तो ये इजीली ग्रो हो जाता है हमारे लैब्स के अंदर, ठीक है। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये होता है कि यार इसका जो लाइफ टाइम होता है ना, मतलब पी प्लांट का, वो काफी कम होता है। सो बहुत लंबे समय तक हमें इस पर रिसर्च नहीं करना पड़ता है। कुछ समय तक हम रिसर्च करके अपने रिजल्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक्यूरेसी से निकाल सकते हैं। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी जो सीड है, जो इसके दाने होते हैं, सीड होते हैं, वो काफी लार्ज होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने में इतनी तकलीफ नहीं आती है, माइक्रोस्कोप वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती एंड इजीली एक्सपेरिमेंट हमारे हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो तुम लोग को नोट डाउन कर लेने हैं। साथ ही साथ इस टेबल को बनाकर आना है कि किस तरीके से मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या ट्रेट्स हम लोग को दिखाए इस चीज के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टर्स है सभी, ये जितने दिख रहे हैं, और ये हमारे सभी ट्रेट्स आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ बच्चा पार्टी यार मेंडल ने अब ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से दीदी हमें पता चला कि यार ऑफ स्प्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स है वो कौन सा कैरेक्टर्स आएगा, मतलब मदर का कैरेक्टर आएगा या फादर का कैरेक्टर आएगा। लेट अस टेक अ एग्जांपल कि तुम्हारे पापा बहुत टॉल है, ठीक है, मतलब तुम्हारे पापा के अंदर टॉल जीन प्रेजेंट है, ओके, एंड तुम्हारी मम्मा थोड़ा सा कम हाइट की है, मतलब ड्वार्फ है, ठीक है, कम हाइट, मतलब नॉर्मली जो होती है हमारी ह्यूमन हाइट कम, वो तुम लोग सपोज कर सकते हो ड्वार्फ हाइट की है। तो मतलब तुम्हारी मम्मा में क्या है कि ड्वार्फ जीन प्रेजेंट है। अब ऑफ स्प्रिंग की बारी है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें कैसी हाइट आएगी दीदी, इधर वो टॉल आएगा या ड्वार्फ आएगा। यार ऐसा तो नहीं है ना कि वो टॉल ही टॉल होगा, ठीक है, या ड्वार्फ ही ड्वार्फ होगा। ऐसी कंडीशन तब होती है जब दोनों पेरेंट्स टॉल हो, तो 99% चांसेस है कि बेबी जो है वो टॉल ही होगा। एंड ड्वार्फ वाली कंडीशन में क्या होगा कि अगर दोनों पेरेंट्स, मतलब फादर में भी ड्वार्फ वाला जीन प्रेजेंट है एंड मदर में भी ड्वार्फ वाला जीन प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि वो दोनों का मतलब जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो ड्वार्फ ही होगा 99% केस में। अब दीदी 1% क्यों, 100% क्यों नहीं कह रहे आप बच्चा? बिकॉज डीएनए कॉपी में जब एरर्स कुछ ना कुछ दिखाई देती है, कुछ कुछ म्यूटेशंस हो जाती है, उसके कारण कुछ कुछ चीजें चेंज हो सकती है। तो 100% हम गारंटी नहीं दे सकते। मेंडल भी 99% की ही गारंटी यहाँ देके गए थे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चा पार्टी। यहाँ हम लोग ने आज देखा कि मेंडल की किस तरीके की जर्नी थी। साथ ही साथ मेंडल ने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर ही क्यों किया, उसके बहुत सारे रीजंस थे, जो रीजंस मैंने आप लोग को बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किए। एंड 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की वजह से वो इस पी प्लांट पर ही एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। अब यार ये कैसे पता चलता है कि दीदी ऑफ स्प्रिंग की हाइट क्या होती है, तो इस पर मेंडल ने बहुत रिसर्च किया था, बहुत सारे अलग अलग उन्होंने कॉम्बिनेशंस जमाए थे, पी प्लांट हो या फिर हमारे अलग अलग फ्लावर्स पे भी ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, जिससे उन्हें पता चल जाए कि आखिरकार ऑफ स्प्रिंग की हाइट किस पर डिपेंड करती है। अगर एक टॉल है और एक ड्वार्फ है तो कैसे उनकी हाइट्स होगी, तो उसके लिए मेंडल ने यहाँ 3 लॉज दिए थे, ठीक है। तो वो 3 लॉज हमें आपको आगे की अपकमिंग वीडियोस में पढ़ने हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, ठीक है। मतलब तुम्हें नाम से ही, डायरेक्ट नाम से वो लॉज पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग उस लॉज को करके जाना एग्जाम में। एंड साथ ही साथ तुम लोग को इस टॉपिक की कोई भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना हो, बिकॉज यार एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट, बट जब तक हम उस चीज के क्वेश्चन नहीं करते हैं ना बच्चा पार्टी, तो हमें पूरा टॉपिक क्लियर है या नहीं ये कैसे हम जान सकते हैं। तो अगर तुम लोग को सैंपल पेपर सॉल्व करना है तो तुम लोग फ्री में सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो oswal.io पर, वहां तुम लोग कंप्लीटली फ्री में सैंपल पेपर तो सॉल्व करोगे ही करोगे। साथ ही साथ मुझे सबसे अच्छा जो फीचर लगता है ना, उस पर क्या होता है कि जैसे ही आपने फिनिश किया सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद, वहां एक एक्सपर्ट तुम्हारे सैंपल पेपर को एनालाइज कर रहा होगा एंड तुम्हारे पास रिजल्ट होगा कि तुमने कितनी चीजें सही की है एंड कितनी नहीं की है, तो जिससे तुम्हें आगे अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे तरीके से बूस्ट अप करने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो तुम लोग को लॉग इन कर लेना है oswal.io पर, एंड बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग पर्टिकुलर टॉपिक के आप कंप्लीटली सैंपल पेपर भी उसी पर सॉल्व कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चा पार्टी, इसी के साथ मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड एक प्यारा सा कमेंट अपनी प्यारी सी दीदी के लिए करके जाइएगा। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।